से। नंबर 2। तीसरा, कपट्टी। कपट्टी का मतलब क्या है? धोखेबाज, कपट, धोखा, कपट। तो कपट्टी का मतलब है धोखेबाज, चालबाज। तीसरा, संसारी मनुष्यों को, अच्छा, संसारी मनुष्यों के सामने अपनी बड़ाई के गपोड़े मारा करे। ठीक है, ये कितनी हो गई? चौथी। तो चौथी पखंडियों के लक्षण ये है कि जो आम साधारण बंदे आएंगे ना, उनके सामने बढ़ के मारनी। तो हम एक्स मुस्लिम्स को कहते हैं कि यार तुम सादे मुसलमानों को लेकर बेचारे दुनियादार से, जिनको इस्लाम का पता नहीं, कुरान का पता नहीं, हदीस का पता नहीं, उनके सामने गप्पे मारते हो, हम चैंपियन हैं, इतने लोगों को एक्स मुस्लिम कर दिया, ये कर दिया, गप्पे मारते हो, पखंडी हो, हमारे सामने आओ ना। तो चौथी चीज ये। पांचवी, वो कहते हैं प्राणियों का घातक, यानी जान लेने वाला, मीट ईटिंग। ये जितने एथियस्ट हैं, मुझे अब भी पता है कि जितने अभी सनातनी हुए हैं, इनमें से कोई भी वेजिटेरियन नहीं है, ये सारे नॉनवेज खाते हैं अभी भी। तो प्राणियों का घातक, जान लेने वाला, अन्य से ठीक है, वैर बुद्ध, अच्छा ठीक है, वैर बुद्धि रखने वाला, ठीक है, अन्य से बैर बुद्धि रखने वाला, हमेशा यानी दुश्मनी, वैर बुद्धि, दुश्मनी रखने वाला, और एनिमिटी रखने वाला। अच्छा, अब ये जो ब्लू में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने वाला है। ब्लू वाला जो है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सब अच्छों, एक मिनट, सब, हाँ, सब अच्छों और बुरों, सैम भाई ये बड़ी तवज्जो से देखिएगा, सब अच्छों और बुरों से भी मेल रखे, उसको विडाल वर्तक, विडाल वर्तक अर्थात विडाल के सम्मान धूर्त और नीच समझो। अब मेरा सवाल है, मुसलमान तो क्लियर हैं, मुसलमान तो कहते हैं हम सिर्फ मुसलमानों के साथ बैठते हैं और हम एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। पाखंडियों का काम ये होता है कि वो पैसे बटोरने और धर्म के नाम के ऊपर पैसा बटोरने के लिए नास्तिक को भी बिठाएंगे, ईसाई को भी बिठाएंगे, हैं जी, हिंदू को भी बिठाएंगे, बुद्ध को भी बिठा लेंगे, वेद निंदक को भी बिठा लेंगे, हर बंदे को बिठा के रखेंगे अपने साथ इस्लाम की दुश्मनी में। तो ये देखें, धार्मी और अधार्मी दोनों को बिठाएंगे। तो ब्लू लाइन जो मिड वाली है वो देखें, सब अच्छों और बुरों से भी मेल रखे, इसको विडाल वर्तक अर्थात विडाल के सम्मान द्रुत, हाँ, द्रुत और नीच समझो, नीच समझो। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आने लगी है किसमें, ये आखिरी मैं कुछ चीजें हैं वो रखना चाहता हूं, तो जरा थोड़ा सा सब्र रखिएगा। मुझे पता है मेरी हिंदी बड़ी टूटी फूटी सी है, मगर क्या करें, इनको हिंदी में ही बताना पड़ता है, ये मानते कोई नहीं। अच्छा, वो कहते हैं कीर्ति के लिए नीचे हाँ, दृष्टि रखे, दृष्टि रखे, हाँ, दृष्टि रखे, दृष्टि कहते हैं निगाह को, दृष्टि। वो कहते हैं अपनी तारीफ के लिए, अपनी तारीफ के लिए अपनी निगाहों को नीचे झुका के रखे, यानी तारीफ का भूखा हो, तारीफ का भूखा हो। यह भी पखंडियों की एक निशानी है। आगे चलते हैं, वो कहते हैं हाँ, ईर्ष्यक, हाँ, ईर्ष्यक, एक मिनट, ईर्ष, ईर्ष, ईर्ष्यक, हाँ ठीक है, ईर्ष्यक। इसका मतलब होता है, जो मैंने सर्च किया था, वैसे ईर्ष्या का मतलब होता है जो बंदा हसद रखे, जेलसी रखे। ईर्ष्यक का मतलब होता है जेलस रहने वाला, किसी ने उसका पैसा भर अपराध किया हो, यानी अगर किसी ने उसका 1 रुपया लिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं क्यों रखना चाह रहा हूं सारी चीजें, क्योंकि एक एक चीज इनके साथ मैच होती है। वो कहते हैं इसका पैसा भर अपराध किया हो तो उसका बदला लेने को प्राण तक तत्पर रहे। अब ये देखिएगा जरा, प्राण तक तत्पर क्या मतलब है? अगर किसी इंसान ने इनसे 1 रुपया लिया हो ना, 1 रुपया भी, तो 1 रुपये का नुकसान हुआ है तो उसकी जान भी ले लेंगे उस चीज के ऊपर। आपको पता है रिसेंटली एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो टूटी है हिंदुओं, ये जो इंडिया के अंदर है, उसके पीछे सारा पैसे का चक्कर था। एक दूसरे को पैसे के नाम के ऊपर नंगा कर दिया इन्होंने, एफआईआर कटवा रहे हैं, स्ट्राइकें मार रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, एक दूसरे की डॉक्सिंग कर रहे हैं, एक दूसरे की तस्वीरें लीक कर रहे हैं पैसे की खातिर। ये है पाखंडी की लक्षण। तो क्या कहते हैं,
वो कहते हैं कि अगर एक पैसे भर का भी अपराध किया हो तो उसका बदला लेने के लिए प्राण तक तत्पर रहे, उसके पीछे जान लेने तक पहुंच जाते हैं। आगे बढ़े, वो क्या कहते हैं, चाहे कपट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात भी, चाहे कपट, अधर्म, विश्वासघात क्यों ना हो, चाहे उनको झूठ बोलना पड़े, धोखा देना पड़े, अधर्मी पाप करना पड़े, अपने प्रयोजन, किधर गया, अपने प्रयोजन साधने में चतुर। क्या मतलब है इसका, ये भी समझना है। कहते हैं अपने फायदे के लिए, अपनी लालच पूरी करने के लिए, चाहे लोगों को धोखा देना पड़े, झूठ बोलना पड़े, विश्वासघात क्यों ना करना पड़े, अधर्मी क्यों ना बनना पड़े, सब करेंगे। अब देखें, पहले ये बनते हैं एक्स मुस्लिम, आप इनको थोड़ा सा पैसा डालते हैं, फिर ये बनते हैं हम ओपन सनातनी हैं, आप इनको और पैसा डालते हैं, फिर ये कहते हैं मैं आर्य समाजी भी हूं, फिर आप थोड़ा इनको और पैसा डालते हैं, फिर ये श्री कृष्णा के गीत भी गाते हैं, फिर आप थोड़ा और पैसा डालते हैं, तो फिर ये गंदे काम भी करते हैं। मैं खुल के नहीं आज बोल रहा, मैंने कहा आज मैं अपनी जुबान को बड़ा साफ सुथरा रखूंगा। तो मुझे बताएं, पाखंडियों की तो सारी अलामत इनमें पूरी उतर रही है, हैं? आपके सामने है। चाहे कपट, अधर्म, विश्वासघात क्यों ना हो, अपने प्रयोजन साधने में चतुर, उसमें तेज होते हैं। अब आया शाठ, शाठ जो है उसका मतलब वो बयान करते हैं, पाखंडी का एक और लक्षण, वो कहते हैं चाहे अपनी बातों, चाहे अपनी बातों झूठी क्यों ना हो, चाहे अपनी बातें झूठी क्यों ना हो, परंतु झूठ कभी ना छोड़े। पाखंडी का एक लक्षण यह होता है कि अपनी बात झूठी साबित क्यों ना हो जाए, अपनी बात कभी नहीं छोड़ता। हमने लाइव स्ट्रीम्स के अंदर एक्स मुस्लिम्स की कितनी ही बातों को झूठा साबित किया है। अभी रिसेंटली मैंने क्लिप डाला था आवाज़े हक ऑफिशियल पर, एडम सीकर लाइव बाइबल की वर्सेस दिखाकर झूठ बोल रहा है, मैंने आपको दिखाया, उसको पता है मेरी वीडियो देखता है, माफी मांगी। कितनी बार एडम सीकर ने कुरान की आयतें और झूठी हदीसें पेश की हैं, उसके ऊपर बात, कभी इन्होंने माफी मांगी। समीर के कितने हवाले गलत हमने लाइव दिखाए हैं, कभी इन्होंने अपनी बात को छोड़ा, डटे हुए हैं आज भी। यह है पाखंडी का लक्षण आपके सामने, कि जब कभी उनकी बात झूठी साबित हो जाती है, अपनी बात कभी नहीं छोड़ते। अगला लक्षण ले लें आपके सामने, थर्ड लास्ट लाइन में कहते हैं, और यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, झूठ मूठ ऊपर से शीला संतोष, शीला संतोष, ये ऊपर से बड़े संत साधु बनते हैं, और अधूता, अगुता दिखलावे इसका, अच्छा ठीक है, अधूता दिखलावा इसका। वो कहते हैं ऐसा शख्स होता है, ये मैंने आपको बताया था, ये जो मिथ्या है, मिथ्या का मतलब होता है जो बंदा हिपोक्रेट हो, मिथ्या का मतलब है दिखता कुछ है हकीकत में कुछ होता है। तो कहते हैं झूठ मूठ ऊपर से शीला संतोष बनते हैं जी, मगर अंदर से शक्ति कपूर, दिखलावा करते हैं। सिर्फ इतना ही कहूंगा मैं, आगे चलते हैं तेजी से बढ़ने के लिए। आखिरी लक्षण ले लें, और आखिरी लक्षण के बाद आपको पता चलेगा स्वामी दयानंद क्या कहते हैं। तो आर्य समाज को तो कम से कम होश करनी चाहिए। आखिरी वो कहते हैं बगलों के सम्मान नीच समझो, ये बगले हैं बगले, इनको बगलों के सम्मान नीच समझो, ये धोखा दे के मछली को चोरी करके खाते हैं। ऐसे ऐसे लक्षणों, आखिरी लाइन ब्लू वाली, ऐसे ऐसे लक्षणों वाले पाखंडी होते हैं, इनका विश्वास व सेवा कभी ना करना भाइयों, कभी ना करना इनका विश्वास और सेवा। हाँ, यहां तक तो पाखंडियों के लक्षण, उन हवाले से हमने बात की। आखिरी हवाला जो कल भी मैंने मेरे ख्याल से एक स्ट्रीम में, या परसों मेरे ख्याल से सैम भाई की स्ट्रीम में, या पता नहीं किसी स्ट्रीम में मैंने पेश किया था, मुझे अब ये भी भूल गया हुआ है, मेरे ख्याल से सैम भाई की स्ट्रीम में थी या किसी की थी। अधर्मियों के साथ करना क्या चाहिए, क्या उनको सपोर्ट करनी चाहिए, क्या उनको पैसे देने चाहिए? वैसे तो वचन मात्रा से भी उनका किसी किस्म का भी सत्कार नहीं करना चाहिए, ये तो मैं दिखा चुका हूं। तो करना क्या चाहिए? आपके सामने अथर्वा वेद का कांड 12 है, सूक्त 5, मंत्रा 62, उसमें पंडित त्रिवेदी हैं आपके सामने, आर्य समाज के, वो लिखते हैं, वो कहते हैं, पहले आप पदार्थ देख लें क्योंकि पदार्थ अर्थ में ज्यादा मजा है, बारबेक्यू मेन्यू है। तो वो कहते हैं वेदवाणी, और सुन लो जी वेदवाणी है,
वेद की वाणी है, तू वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला दे। जी आगे क्या है? फूंक दे। फूंक दे, बजम कर दे। और नीचे भावार्थ क्या लिखा हुआ है? कहते हैं धर्म धर्म धर्मात्मा, लोग, यानी धर्मात्मा लोग जो हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, अधर्म अधर्मियों के, बट मेरे लिए बहुत छोटा, धर्मियों के नाश करने में सदा, हाँ, नाश करने में पड़े। साहब भाई हम मुकम्मल कर दें। नाश करने में सदा हाँ उद्यत रहे, रेडी रहे। काट डाल, फोड़ डाल, फीट डाल, काट डालने का, चीट डालने का, फूंक डालने का, तल डालने का, पका डालने का, खा डालने का और डकार नहीं मारने का। यह है अथर्वा वेद, वेद निंदक और अधर्मियों के लिए। आज जो मैंने सारी बात रखी है, इस पर कुछ दर्जनों हवाले और थे जो मेरी नजर से गुजरे, मगर मुझे पता था कि हमेशा की तरह मेरी गुफ्तगू घंटा डेढ़ घंटा आगे निकल जाती है। मगर मैं चाहता था, मैं मादरत चाहता हूं, सैम भाई और कैसर भाई की मौजूदगी में मुसलसल मैं बोलता रहा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने बातें की हैं वो खालिस सनातन धर्म शास्त्रों और इनके ग्रंथों के अनुसार, इनके द्वारा, प्रमाणों के द्वारा मैंने आपके सामने आज्ञा में ये बात रख दी है। मैं ये आशा करता हूं कि सनातन धर्म को और सत्य को मानने वाले लोग अपनी आंखें खोलकर एक ऐसा निर्णय लेंगे और एक ऐसा फैसला लेंगे जिनमें ये समझ सकेंगे कि क्या ये खुद भी डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगी कि कश्ती पर सवार होना चाहते हैं, कि ऐसी पत्थर की नाव जो खुद तो डूबती है, अपने साथ पैसेंजर्स को भी ले डूबती है। इनका नाश इस दुनिया में और इनके अपनों का नाश पुनर्जन्म में हो। ये वो लोग हैं जो अधर्मियों को पॉपुलर और फेम देने के बाद दुनिया के अंदर अधर्मी और कुकर्म जो काम है उनको फैलाते हैं। मैं आशा करता हूं सनातन धर्म के मानने वाले हमारे सच्चे हिंदू भाई पलटकर आज मेरी इस सारी विनती को गौर से देखेंगे। ये ना सोचेंगे कि ये अवादे हक है, ये ना सोचेंगे कि ये सैम स्टैलिन है, ये ना सोचेंगे कि ये कैसर भाई हैं, ये ना सोचेंगे कि ये मुसलमान हैं, हमारे मुखालिफ हैं, बल्कि ये सोचेंगे हमारा धर्म क्या कहता है, क्या कहता है सनातन धर्म। एक्स मुस्लिम चैनल्स को सपोर्ट करने के द्वारा आपके सामने पाखंडियों के लक्षण का अंत हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। सैम भाई ओवर टू यू। कैसर भाई आप अगर सो नहीं रहे, उम्मीद है, तो जरा बता दीजिए आपने क्या पाया, क्या खोया। मैं साथ चाय गर्म कर लूं। जी जनाब। जी सैम भाई। जी अमीर, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपने प्रेजेंटेशन दिया है मेरे भाई। एक एक अल्फाज को, एक एक वर्ड को आपने उसका खोल खोल कर बताया है कि उसका क्या मीनिंग होता है। उनके ही धर्म गुरुओं की जबानी, उनके ही पंडितों की मुंह जबानी। तो माशाल्लाह ये सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, देखने के बाद अगर हमारे सनातनी भाई अगर अभी भी नहीं समझे तो फिर नरक में ही जाएंगे और कहीं नहीं जा पाएंगे। अगर उनका दूसरा जन्म भी हुआ तो वो इंसान का जन्म नहीं होगा उनका, वो फिर कुछ जानवर, कीड़े मकोड़े वही बनेंगे। तो एटलीस्ट अपना दूसरे जन्म की एटलीस्ट तैयारी तो कर लो कि भाई इंसान बनकर पैदा हो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर आपके ऊपर, आप सोचिए इसके बारे में। बहुत जबरदस्त। जज़ाकल्लाह सैम भाई। लिंक अभी पब्लिक करेंगे और लोगों को बात करने का मौका मिलेगा, कैसर भाई से भी, सैम भाई से भी, और वो बात भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। कैसर भाई आपकी राय। आपका कैमरा बार बार मेरे पास बफर कर रहा है, उम्मीद है मेरी आवाज तो कम से कम आपको आ रही होगी। सैम भाई कैसर भाई की तरफ नेट का मसला कर रहे हैं ना? जी जी खैसर भाई की, खैसर भाई आपका माइक म्यूट है सर। कैसर भाई एक बार रीज्वाइन, आप देखें, अब देखें। अभी ठीक है। नहीं सर, आपको मेरी आवाज आनी चाहिए अब। अभी आ गई। ओहो, माइक म्यूट शायद मेरे पास मसला हो रहा होगा। ठीक है कैसर भाई आप बोलें, सॉरी। तो मैं अपना कैमरा ऑफ कर सकता हूं अगर उससे कोई सहूलत पैदा हो जाए तो। नहीं, आप ओपन रखें कैसर भाई। अच्छा ठीक है, थैंक यू जी। ब्रिलियंट एज ऑलवेज आमिर भाई, हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त, वेल रिसर्च्ड। और देखें प्रॉब्लम यह है कि हम आम तौर पे जो हमें पैटर्न मिलता है, जो लोग सनातन को छोड़ के इस्लाम की तरफ आते हैं, कि हमें तो ये बातें कभी किसी ने बताई नहीं थी, कि हम तो किताबें खोल के पढ़ते नहीं है, इसलिए कि किताब पढ़ने की मोनोपोली एक सर्टन स्टेटस तक होती है, उसके नीचे नहीं आ सकती, या आमतौर पे नहीं आती। तो
इट्स इन अ वे, ये आप इसे मजबूरी कहें या ब्लेसिंग कहें, कुछ भी कहें, उनकी किताबें फिर हमें पढ़नी पड़ती हैं। हमें तो खैर, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं भी जिस्म पे खून लगा के शहीदों में शामिल हो रहा हूँ, आपको पढ़नी पड़ती हैं कि आप बताएं कि ये तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। एंड आप, सवाल ये है कि आपको किसी चीज से कितनी नफरत हो सकती है, कितनी ज्यादा, कि आप उसकी नफरत में अपने सिस्टम ऑफ बिलीफ के खिलाफ ही खड़े हो जाएं। तो फिर आपने पाया क्या? फिर तो आपने उसको मजबूत किया जो आप दोनों के खिलाफ है। इन दिस केस, जो हमारे जो सनातनी है, मिसाल के तौर पे, माफी चाहूंगा, जो एथियस्ट्स हैं, जिनके दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं है सनातन की, जिनके दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं है इस्लाम की, तो व्हाई वुड यू सपोर्ट देम? इस्लाम का तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पता है। अपने खिलाफ ही आप केस बिल्ड कर रहे हैं। वेरी सैड। थैंक यू कैसर भाई। कैसर भाई, उम्मीद है मेरी आवाज ठीक आ रही होगी आपके पास। बिल्कुल सही आ रही है जी। ठीक है, थैंक यू। जी जी मुझे भी आइए। आपकी बिल्कुल आ रही थी। मैंने अब लैपटॉप का ही माइक जो है वो ओपन कर लिया। थैंक यू सो मच। और उम्मीद है जी कि अगर लैपटॉप का ही सिस्टम चलता रहे तो बड़ा मजा आएगा मुझे, क्योंकि नॉर्मली मैं पहले लैपटॉप का ही सिस्टम माइक यूज किया करता था, तो फोन मेरी मजबूरी बन गया था। सैम भाई और कैसर भाई, जजाकल्ला, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि फिर ज़ाहिर बात है, ये नहीं अगर खोलेंगे तो हम तो खोलेंगे बिल्कुल, सानू केड़ा बेला आंदा है ते असीं ते भाई तुहाडे शास्त्र। आप लोगों की इजाजत हो सैम भाई, कैसर भाई, तो जी जी आमिर भाई। ठीक है। लिंक जो है सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए है, और मैं खास तौर पर उन सनातनी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं जो आज बात सुन रहे थे। मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप ज्वाइन करें, अपनी बात रखें। आज जो मैंने चीजें रखी हैं उस पर आप कोई रद्द देना चाहते हैं, कोई अपनी राय देना चाहते हैं, जरूर रखें। ठीक है, एक मिनट जरा। मेरे ख्याल से मेरी आवाज जो है ना वहां पर कट रही थी लैपटॉप पर, तो मुझे लग रहा है मुझे यहीं आना पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ तो बेहतर है मैं आमिर भाई। इधर ही फोन से आ गया हूं। ये लिंक मैं पब्लिक कर रहा हूं जी दोस्तों, और मैं कोशिश करता हूं। लिंक के ऊपर लिखा हुआ है फॉर नॉन मुस्लिम्स, तो लिखे हुए होने का मतलब यह है कि आपको पता है कि लिंक किन के लिए होगा? नॉन मुस्लिम्स के लिए। मुसलमान कोई दोस्त आएगा मैंने नहीं लेना, चाहे मुझे स्ट्रीम यहां एंड करनी पड़े। टॉपिक से रिलेटेड लोग आएंगे, सिर्फ नॉन मुस्लिम, ओनली नॉन मुस्लिम सनातनी दोस्त हमें चाहिए, कि जिनके सामने हम ये बात रख सकें कि यार जो हमने बात रखी है, आया आप इससे एग्री करते हो, आया आप इस चीज को समझते हो, नहीं समझते हो, क्या बात है? ठीक है ना जी। तो ये क्या नाम है, ये लंबा चौड़ा ही नाम इनका आया है, EDITH। जी भाई, आप सनातनी दोस्त हैं? कमाल कर दिया सर आपने आपने तो हम लोग की आंखें खोल दी, आंखें पहचाना। ये क्या कह रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही इनकी। ये बोल रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे थे कि कमाल कर दिया आमिर भाई आपने, तो आज हमारी आंखें खोल दी है। पहचाना आपने मुझे? नहीं अच्छा, एक पहचाना भाई, मिनट। जरा तारुफ करवा दीजिए। सॉरी सॉरी भाई, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप दोबारा बोलिएगा। मैं क्या, आपने हम लोग की आंखें खोल दिया, आपने तो कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया, कमाल कर दिया, धमाल कर दिया भाई आपने। आवाज आ रही है? भाई आप सनातनी दोस्त हैं? हाँ जी, सनातनी दोस्त हूँ मैं आपका, बहुत जी पुराना जी दोस्त भाई। हूँ। आपने मेरे ख्याल में 2-2.5 महीने से आपने बात ही नहीं की, आपको मेरी बात का बुरा लग गया, इसके लिए आपने थोड़ा सा मुंह फेर लिया हमसे। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे भाई, अगर कोई ऐसी बात हुई है तो मैं माजरत। आज मैं बिल्कुल अपने सनातनी दोस्तों के लिए बड़े दिलबर स्टाइल मोड के अंदर हूँ। मैं चाहता हूँ जो बात हमने रखी है, जो दिल की बात है, वो दिल तक पहुंचे। ये कहीं जोश जज्बे में, कहीं गुस्से में, कहीं लड़ाई झगड़े में जाया ना हो जाए। दिल की बात थी, वो मैंने रख दी मेरा भाई। इस पर कुछ कहना अभी चाहते हैं आप? कोई आप एतराज हो या कोई और राय मैं हो? मैं बोल तो रहा हूँ दिल से, लेकिन मेरे दिल से बोल तो रहा हूँ मुंह से, लेकिन दिल से बात निकल रही है पाजी। बात क्या है, अभी तो मैंने पाजी बोल दिया, यानी कि आप समझ गए मैं टोनी स्टार को। तो शायद अच्छा आप नाम नहीं सुनते तो मेरे को लेते नहीं, इसके लिए मैंने एडिट इवन डेट आई एम द हीरो करके रख के आया मैं। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा ठीक अच्छा, है। जी जी बोलिए। हाँ तो मुद्दा क्या है पाजी, देखो मेन मुद्दे को तुम पकड़ते नहीं हो और इधर उधर भाग रहे हो। मेन मुद्दा क्या है, हमको भी बुरा लगता है रे लोग को। देखो हमारे सनातनी भाई घर में उसके बच्चों को कपड़े नहीं दे रही है, उनके बेबियों को
चोली या घाघरा चोली नहीं देते, लेकिन अपना 1 महीने का पैसा ये एक्स मुस्लिमों के झोली में डाल देते हैं। पाजी आपको इनके मुद्दे को धरना है। इनका मुद्दा क्या है? ये मुर्तद है, हम काम नहीं कर सकते, हम वेले नहीं बोलो इन द सेंस कि हम काम नहीं कर सकते बाहर भी। कोई भी जाके कोई भी हमको उड़ा देगा अगर उनको पता चल गया कि यूट्यूब पे ऐसा ऐसा काम करता है। तो मेन पाजी मुद्दा ये है, आप कुछ तो यार जुगाड़ करो। आपके साथ मुफ्ती साहब है और बहुत सारे मसूद साहब भी आपके साथ है, वो तारिक मसूद साहब, ऐसे बड़े 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 आपके साथ है मौलवी। तो कुछ फतवा भी तो निकालो यार, कुछ रूल बिल बनाओ कि ये लोग को काम करने दिया जाए। ये अच्छा, किधर मैं भी रह सकते, जा ठीक है, सकते, मैं ना खा आपको एक सकते। चीज सुनाता हूँ। मैं एक चीज सुनाता हूँ आपको, हाँ ठीक है? एक चीज आपको सुनाता हूँ, ये जरा सुनिएगा। मैं आज चाह रहा था कि बिल्कुल खालिस शास्त्रों के हवाले से बात करूं, मगर चूंकि आपने जिक्र किया तो अब मैं कर देता हूं, ठीक है? तो ये जरा सुनिएगा, ये मैं आपको सुनाता हूँ। 1 मिनट जरा रुकें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी जॉब्स और आपकी ये चीजें कहाँ जा रही हैं सनातनी दोस्तों की, ये समझना बड़ा जरूरी है, इसलिए ये मैं प्ले करना चाह रहा हूँ। चल जाना, क्या बात है इसे। खैर, 1 मिनट जरा रुकिए यार, ये फोन से चला रहा हूँ जरा, क्योंकि मैं मूड में था कि मैं सिर्फ खालिस ये बात करूं। चल क्यों नहीं रही? खैर इसे, आवाज आई है? आ नहीं रही है। आपने चल 1 मिनट यार, नहीं आ 1 रही मिनट। है। हाँ नहीं आ रही है ना, 1 मिनट मैं दोबारा सेंड करता हूँ, शायद उससे आवाज आ जाए। क्यों नहीं, ये प्ले क्यों नहीं क्यों नहीं रही, क्या मसला है इसका? क्या बात हुई? 1 मिनट मुझे दीजिए जरा, ये क्या ड्रामा हुआ है? 1 मिनट जरा रुकिएगा। यार ये क्या तरीका हुआ है? पाजी मुंह से ही सुना दो। नहीं नहीं, मुंह से नहीं ना सुना ना। 1 मिनट जरा रुकना यार, 1 मिनट मुझे देखने देना, ये क्या मसला क्या है इसे? बाकी तो सब ठीक चल रहा है, क्या ये टाइमिंग से मुझे भेजा गया है या कैसे भेजा गया है? 1 मिनट जरा देना। नहीं, बिल्कुल। पूरा है यार, अफसोस। इसको मसला क्या हुआ है, इसको कैसे चलाऊं अब मैं, मेरी समझ से बाहर हो गया है। कैसे चलाऊं? सैम भाई आपको भेजूं? आप मुझे भेज दीजिए आमिर भाई। ठीक है सैम भाई, 1 मिनट जरा, मैं आपको भेजता हूँ, ये जरा चलाएं और आप बताएं कि ये जो है यार, ये वैसे बड़ा गलत हुआ है एंड टाइम पे ना। क्या मसला है, चल क्यों नहीं रहा था, मेरी समझ से बाहर है। 1 मिनट जरा सैम भाई, अब मुझे पहले उधर फिर उधर फिर उधर जाना पड़ना है, और टाइम वेस्ट हो जाता है इससे। पाजी किस एक बंदे की कल है ये? 1 मिनट जरा, आवाज आ जाएगी आपको मेरा भाई। हाँ इधर देखें, लोड हो रहा है, उधर नहीं हो रहा, मेरी समझ से बाहर है, क्यों नहीं हो रहा उधर, हैरानगी है। शायद हो सकता है डाटा का हो मसला। सैम भाई एक वीडियो मैंने आपको भेजी है, इसको जरा अपने फोन से, जी आमिर भाई, शायद लोड हो रही होगी, वो अभी नहीं है। आ गई है अभी, ठीक है। हम्म, इनको चलाइएगा। नीचे एक बंदा कह रहा है वाईफाई लगवा लो, बहुत अच्छे। जी आमिर भाई, 1 मिनट दीजिए। जी जी, ये लोड हो रही है, बस 1 मिनट। अच्छा ये पाजी, मुझे भी ठीक नहीं लगता, आप भी सब कुछ छोड़ छाड़ के ये लोग के पीछे पड़े आमिर हो। भाई आवाज आ रही है, क्लियर है? नहीं आ रही, आमिर भाई जरा अभी आवाज आ शुरू रही है? कीजिएगा। नहीं, सैम भाई कम है।
कोई हाँ बहन है या भाई है हमारा, जिसका हमें पता है कि ठीक है, हाँ अभी ये मैं स्टार्ट से करता हूँ आमिर भाई। जी जी हाँ, स्टार्ट से लगाएं, अब आवाज आई है, स्टार्ट से लगाएं जी। लेकिन अगर हमारी एक्स मुस्लिम कोई बहन है या भाई है हमारा, जिसका हमें पता है कि हाँ ये जेन्युइन एक्स मुस्लिम है, उसको हम अच्छे से जानते हैं, तो उसको अगर सेटल होना है कहीं पर और जॉब चाहिए, उसको कोई नौकरी चाहिए, उसका कोई उसके स्किल के अकॉर्डिंग, तो मेरे कांटेक्ट में ऐसी 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं और 4 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने डायरेक्टली आकर के मुझे ऑफर दिया है, अगर किसी भी एक्स मुस्लिम को विद सेफ्टी कोई जॉब चाहिए और उसको सेटल होना है तो वी कैन अरेंज। अब रोके जरा, सैम भाई इधर रोके जरा, मुझसे सैम भाई इधर रोकिएगा जी इधर रोकिएगा। जी ये बंदा कह रहा है कि 4 मेरे पास ऐसी कंपनीज हैं कि जो एक्स मुस्लिम है जिसको सेटल होना है वो मेरे साथ राब्ता करे, मैं उसको नौकरी दिलवा दूंगा। ठीक है, 4 कंपनीज हैं। मेरा सवाल ये है, हिंदू सीवियां लेके ऑफिस के अंदर धक्के खाए और 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस सीवी के ऊपर सिर्फ ये स्किल ऐड कर दो कि मैं एक्स मुस्लिम हूं, वो आपको जॉब दे रही हैं। और आगे कहता है कि आपका मेन जॉब तो एक्टिविज्म ही होगा ना, आपने एक्टिविज्म करना होगा। इसका मतलब ये है, ये बकायदा बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद उस एक्स मुस्लिम की सीवी पर उसके सर्टिफिकेट पर ये लिखवाएंगे ये फलां कंपनी में फलां जॉब करता है। बैक एंड के ऊपर इन्होंने ऑफिस खोल के दिया है, वहां कैमरा लगेगा, डेस्कटॉप लगेगा, कैबिन्स बनेंगे और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ कंटेंट होगा। आपकी सीवी में सिर्फ और सिर्फ ये ऐड होना चाहिए, एक्स मुस्लिम। उल्लू के मैं चाह रहा हूं आज मैं कोई जुबान ना इस्तेमाल करूं, मैं बड़ा अपना कंट्रोल कर रहा हूं। वो इंसानियत के दुश्मन हो, मैं सिर्फ इतना कहूंगा। ये कौन सा नया कोई स्किल निकली है कि आप अपनी जो एक्स मुस्लिम है 4 कंपनी आपको हायर करने के लिए, और इतनी दुनिया जो है वो बेचारी सीवियां ले लेके जॉब के लिए भटक रही है, उनको सीवीज नहीं मिल रही, टाइम पर सैलरीज नहीं मिल रही हैं, बेचारों के घर के राशन नहीं पड़ रहे, और इनकी दुनिया में वाहिद स्किल क्या है, हम जी एक्स मुस्लिम है। और एक्स मुस्लिम की स्किल क्या है, इस्लाम को गाली दो, मुसलमानों पर झूठ बांधो, कुरान पढ़ना आता हो ना आता हो, इस्लाम आता हो ना आता हो, बस इस्लाम के बारे में झूठ बोलना है। लो जी, थोड़ा सा ये मिलाया थोड़ा सा वो मिलाया इज इक्वल टू ये एक्स मुस्लिम बन गया, कचरा रेसिपी। तो ये है तरीकाकार। तो मेरा भाई, मेरी बात इतनी है, ये क्या तुमने ADTH, ये पता नहीं मुझे को एवेंजर्स का कोई लग रहा है कोड। वो मेरा एआई भाई टोनी स्टार्क का लास्ट का एआई था, वो लगा गया हमें। टोनी स्टार्क अच्छा देता था अपलेसन। और पाजी आप अच्छा, बड़े तो मेरा भोले हो भाई यार, मेरा मेन पॉइंट तो आप मेरा भूल भाई जाते तो हो। मेरी मैं आपका पॉइंट पे अब आने लगूं। तो मेरा भाई, सबसे पहले तो ये चाहिए कि हमारे सनातनी लोग अपने सनातनी दोस्तों की करें। ये मेरी आवाज नहीं है, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है। एक सनातनी औरत प्राची, वो कह रही है तुम्हारे हिंदू भूखे पड़े हुए हैं, तुम इनके पेट भर रहे हो, क्या मकसद है, ये कौन सा दान है। मैंने कहा 2 दान बताए हैं स्टार्ट के अंदर, भगवत गीता में लिखा है राजस दान और तमोगुनी दान। ये 2 दान किसी हिंदू को नहीं देने चाहिए। ये प्राची भगवान कौन है की आपको पता है पाजी? प्राची भगवान कौन? की आज्ञा में, भगवान की आज्ञा में ये दान उसको कबूल नहीं होते, वो एक्सेप्ट नहीं करता कि जिन दानों के पीछे किसी दुश्मन की साजिश हो या कोई हिडन एजेंडा हो। इंसानियत के लिए करना चाहिए। ये जी हमें को नौकरी नहीं देता, फलाना नहीं देता, तुमने तो थोबड़े छुपाए हुए हैं, नौकरी कैसे नहीं मिलती। इसका मतलब यह बहाना है। इनमें से कितने एक्स मुस्लिम है जिन्होंने फेस दिखाया है, वो कितनों को कोई जानता है। चुप करके जाके नौकरी करें, कौन पूछता है। ये झूठ है, ये ड्रामा है, धंधा बन चुका है, धंधा। हिंदुओं के पैसों पर पलने वाले ये वो पिल्ले हैं, मादरत के साथ मैं इतना कम बोल सकता हूं कि जिनका धंधा ये बन चुका है कि हमने एक्स मुस्लिम कहना है और हमारी सीवी में स्किल ऐड हो जानी है। कमाल है यार, 4 ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे तो इस दुख होता है बंदे उन को 4 टाला लगा ऑर्गेनाइजेशन के देता। ऊपर कि वो 4 ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं, उनका नाम तो ले। समीर को बकायदा गवर्नमेंट को चाहिए इसकी तफ्तीश करे कि कौन सी ऐसी 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर हायर कर रही हैं कि हम एक्स मुस्लिम को हायर करेंगे। पता तो चले कौन है, हमें तो पता है कौन है, वो भी तो पता चले। पाजी आपके हाँ। पास मौका है, आप इस धंधे को बंद कर सकते हो, ये लोग का धंधा मंदा कर सकते हो मैंने अगर आप मैंने फतवा आपको निकाल बता दिया। दिया, मैंने आपको बता दिया है। मौका जो है ना, प्राची का हमारे प्राची पास का मौका नाम पता है क्या बोलो, है। वो लौंडापुर। अजीत भाई जी, अजीत भाई, ये छोड़ नहीं। धंधा बंद करने के लिए आप कौन सा स्टेप लेंगे? क्या आप कुछ स्टेप लेंगे इसके ऊपर, या सनातनी कुछ स्टेप लेंगे?
अगर मुझे बोलने का मौका दिया जाए ना, मैं पूरा बोल सकता हूँ, लेकिन पाजी पता नहीं इतना पेशेंस क्यों नहीं रख पा रहे हैं मेरे बातों का, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा।